नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में है। बहुत सारे विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कई दिनों से पूछ रहे थे। चूँकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित मैंने कोई अलग से वीडियो काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि कितने पदों पर आएगी प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची केवल उन विषयों की आएगी जिसमें विद्यार्थियों ने कट ऑफ को पार किया है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मिनिमम कट ऑफ है 40% और 45%, उसको विद्यार्थियों ने जो पास किया है, केवल उन्हीं विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी। जैसे संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, इन विषयों की जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी होगी। अगर बात करें कि प्रतीक्षा सूची कब तक जारी होगी, तो प्रतीक्षा सूची जारी होने में कम से कम 3 या 4 महीने का समय अभी लग सकता है। उसका एक रीज़न होता है क्योंकि विद्यार्थियों को बार बार रिमाइंडर भेजा जाता है। जब विद्यार्थी उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तब यह मान लिया जाता है कि यह पद रिक्त है और उस रिक्त पद पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो वो एक औपचारिकता होती है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जानकारी मिल गई है कि प्रतीक्षा सूची जारी होने में कोई भी संदेह नहीं है। प्रतीक्षा सूची 100% आप लोगों की जारी होनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो किस विषय के खाली होने वाले हैं। तो सबसे जो बड़ा पद है वो है कला। कला में बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास अर्हता नहीं थी और वो विद्यार्थी पास हो गए हैं, उन विद्यार्थियों को अब बाहर कर दिया गया है और बाहर किया जा रहा है। 468 सीट थी, जिनमें से 138 अभ्यर्थी कला के चयनित हैं और 138 में 114 महिलाएं हैं और 24 पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिनका जो चयन है वो निश्चित है। और लगभग जो 303 अभ्यर्थी हैं वो उन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। 330 में भी कुछ अभ्यर्थियों पर विचार चल रहा है और कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। असल में मामला ये है कि एलटी ग्रेड की जो अर्हता होती है, जो विज्ञापन में मांगी गई थी, ललित कला में स्नातक प्लस बीएड मांगा गया था और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने ललित कला से स्नातक तो किया था मगर वो बीएड नहीं थे। और वहीं पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट किए थे। लगभग 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट प्राविधिक कला विषय से किया था और कुछ अभ्यर्थी उसमें से बीएड वाले भी हैं। लेकिन मामला यहाँ पर स्नातक का है और इस वजह से अर्हता को लेकर के, यानी कि ललित कला के साथ में बीएड, ये एक स्नातक का जो इन्होंने मांग की थी नोटिफिकेशन में, उसकी वजह से कला के अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। हालांकि विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि ललित कला का जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन में, उसको प्रशिक्षण कोर्स माना जाता है। चूँकि जो ललित कला का जो कोर्स होता है, जो विद्यार्थी ललित कला से स्नातक करते हैं, वो 4 साल का होता है। 4 साल की वजह से उसको खुद प्रशिक्षण माना जाता है और उसको टीजीटी की भर्ती में भी मान्य किया जाता है। केवीएस की भर्ती में बीएड नहीं मांगा जाता है। केंद्रीय विद्यालयों की जो भर्ती होती है टीजीटी कला की, उसमें भी जो है बीएड को नहीं मांगा जाता है। जो विद्यार्थी ललित कला से ग्रेजुएशन किए होते हैं वो अभ्यर्थी अर्ह माने जाते हैं, योग्य माने जाते हैं टीजीटी के लिए। इसी वजह से इन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था और उन अभ्यर्थियों को अभी रोक दिया गया है। यूजीसी से बातचीत चल रही है। यूजीसी क्या निर्णय देता है उसके बारे में बाद में पता चलेगा कि लोक सेवा आयोग इन अभ्यर्थियों के बारे में क्या करता है। हालांकि जो अभ्यर्थी ललित कला से बीए हैं उनकी संख्या बताई जा रही है केवल 80 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल का जो कोर्स है वो ललित कला का किया हुआ है। कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब ये है कि कला की जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वेटिंग लिस्ट कला की काफ़ी बड़ी आने वाली है। जिनके एक नंबर कम है उनका चयन होना सुनिश्चित है और काफ़ी कम मेरिट जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं दूसरा विषय। दूसरा विषय है हिंदी का। हिंदी में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। बस बात वही है अर्हता को लेकर के। हिंदी की जो अर्हता मांगी जाती है टीजीटी में वो अलग है और एलटी ग्रेड में अलग है। जो एलटी ग्रेड में योग्यता मांगी गई थी वो स्नातक में हिंदी, बीएड और इंटरमीडिएट में संस्कृत। याद रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछते रहते हैं कि एलटी ग्रेड में जो अर्हता है हिंदी विषय वालों की वो क्या है। तो याद रखिएगा टीजीटी में
बीए जिनका हिंदी सब्जेक्ट के रूप में रहा होता है और इंटरमीडिएट में संस्कृत रही होती है और उनके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए, इंटर में संस्कृत, ग्रेजुएशन में हिंदी और बीएड। और अगर हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो टीजीटी की भर्ती होती है जिसका विज्ञापन अभी आया था और रोक दिया गया है, उसमें क्या योग्यता होती है? उसमें विकल्प दिया रहता है। अगर आपका बीए हिंदी है और संस्कृत इंटर है और आप बीएड हैं, तब आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा अगर आपने ग्रेजुएशन में ही हिंदी और संस्कृत लिया है, 2 विषय, हिंदी और संस्कृत, और आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत रहा हो या ना रहा हो और आपने बीएड किया हो, तब भी आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये योग्यता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी की। बस इस भर्ती में भी यही विवाद हो गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे एलटी ग्रेड के जिनका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं था, तो ये अभ्यर्थी भी बाहर हो रहे हैं और उनको रोक दिया गया है। और जानकारी ये मिली है कि लगभग 250 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका संस्कृत नहीं है, एलटी ग्रेड में संस्कृत नहीं है। तो ये जो सूची है ये भी वेटिंग लिस्ट में जाएगी और हिंदी की भी लंबी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। चूँकि इस बीच में ये तो है ही है, जो अभ्यर्थी बाहर किए गए हैं ये तो हैं ही, ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जीआईसी प्रवक्ता में चयन हो गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्ती आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी चयन हो गया है। मेरे परिचित में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीसीएस 2018 में जिनका चयन हो गया है, तो ये अभ्यर्थी तो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं एलटी ग्रेड में। तो जो सीटें इनसे खाली होंगी वो सीटें, और जिनके पास संस्कृत नहीं था इंटरमीडिएट में वो अभ्यर्थी, ये दोनों अभ्यर्थियों की वजह से बहुत ज़्यादा सीटें हिंदी की भी खाली होंगी और हिंदी की भी एक बड़ी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली होंगी वो कला की, उसके बाद में हिंदी की, और तीसरे स्थान पर जो सीटें खाली होने जा रही हैं वो सीटें हैं सोशल की, सामाजिक विज्ञान की भी सीटें खाली हो रही। साक्षात्कार चल रहे हैं सामाजिक विज्ञान के, और जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 10% जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ नहीं जा रहे हैं, 10% अभ्यर्थी छोड़ दे रहे हैं। जितने अभ्यर्थियों को रोज़ बुलाया जाता है उसमें लगभग औसत 10%। इसलिए ये अनुमान है कि पुरुष वर्ग में भी लगभग 100 सीटें और महिला वर्ग में भी लगभग 90 या 100 सीटें रिक्त रह सकती हैं। तो 1800 पदों का ये लगभग विज्ञापन था महिला वर्ग यानी बालिका वर्ग, और बालक वर्ग में तो लगभग 150 से लेकर के 200 के बीच में प्रतीक्षा सूची सामाजिक विज्ञान की भी जारी हो सकती है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो एलटी ग्रेड में हिंदी और संस्कृत का विवाद है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसके बारे में विधिक राय ली जा रही है कि आखिरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एलटी ग्रेड दोनों में अलग अलग अर्हताएँ कैसे हो सकती हैं। तो इसके बारे में विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि इन अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए और इनको शामिल कर लिया जाए। अंत में अब बात कर लेते हैं कट ऑफ और नंबर की सूचना। कट ऑफ और नंबर के बारे में अभी जानकारी निकल करके आई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब तक पूरी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी सभी अभ्यर्थियों की, तब तक कट ऑफ जारी नहीं करेगा, नंबर जारी नहीं करेगा। हालांकि प्रतियोगी छात्र मोर्चा जो है इसके लिए बहुत जल्द जाने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और मांग करेगा कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों को नंबर बताया जाए, अंक पत्र जारी किया जाए, मार्कशीट जारी किया जाए और कट ऑफ की घोषणा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में प्रतियोगी छात्र मोर्चा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाने वाला है और मांग करेगा कि जो फाइलें रुकी हुई हैं पिछले 13 विषयों की, जिनमें किसी जाति के नाम पर या किसी अन्य, और इस सूची की बात होगी, प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी इसकी बात होगी, कट ऑफ कब तक जारी किया जाएगा इसकी बात होगी, और जो रुकी हुई फाइलें हैं वो कब तक भेजी जाएंगी इसकी भी बात होगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।